हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो जैसा कि आपको दोस्तों ज्ञात ही है, शाम को रोज़ाना 8 बजे अपना मॉक टेस्ट का सेक्शन रहता है। मॉक टेस्ट आपका चल रहा है, ये साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम आपको बता दें, देखिए संगम सीरीज आपकी चल रही है दोस्तों। क्या संगम सीरीज चल रही है? संगम सीरीज के माध्यम से दोस्तों हम आपको 3000 प्रश्न को मॉक टेस्ट करा रहे हैं। टोटल जो प्रश्नों की संख्या है लगभग 3000 प्रश्न है दोस्तों। शाम को ये क्लास 8 बजे होती है। कितने बजे? शाम को दोस्तों 8 बजे ये क्लास होती है। तो इस क्लास से आप शाम को 8 बजे जुड़ जाइए। अगर दोस्तों आपकी साइकोलॉजी थोड़ी बहुत वीक है तो आप शाम को 7 बजे जुड़िए। दोस्तों शाम को जो 7 बजे क्लास होती है वो मनोविज्ञान की क्लास है, शाम को 7 बजे। और शाम को जो 7 बजे क्लास होती है दोस्तों, वो उसमें थ्योरी चल रही है और जो टॉपिक वाइज टॉपिक उसमें जो है क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज भी चल रहा है। टॉपिक वाइज वो चल रहा है। तो शाम को 7 बजे वाली क्लास है वो अवश्य लीजिए। किसी कारण बस आप 7 बजे वाली क्लास और 8 बजे वाली क्लास नहीं ले पाते हो तो दोस्तों उसके लिए मैंने आपके लिए व्यवस्था कर दी है। आप टॉप साइकोलॉजी की मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है दोस्तों। टॉप साइकोलॉजी प्लेलिस्ट नाम पे आप जाइए, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल को सर्च करिए। वहाँ पे आपको टॉप साइकोलॉजी नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। तो वहाँ पे आपको मनोविज्ञान की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घर बैठे आप अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। तो अब बिना किसी देरी के करते हैं दोस्तों टॉपिक को शुरू। चलिए देखिए, आज देखिए आपने लोग पहुँच गए हैं 511 नंबर पे। ठीक है, 511 नंबर से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहला उसको समझिए। यहाँ पे देखो, किसी प्रकार की आपकी कोई भी हेल्प नहीं की जाएगी, ना ही किसी ऑप्शन को एक्सप्लेन किया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये मॉक टेस्ट है। तो मॉक टेस्ट का मतलब मॉक टेस्ट है। आप अपने अनुसार आपको ऑब्जेक्ट है वो सही करना है। और जब 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो आप अपना स्कोर अवश्य बताइएगा कमेंट करके। क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है नैतिक यथार्थवाद, बी ऑप्शन है नैतिक दुविधा, सी ऑप्शन है सहयोग की नैतिकता और डी ऑप्शन है नैतिक क्रिया। तो दोस्तों एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो सही वाला ऑप्शन है उसको आपको चुनना है। तो जल्दी से सही जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, तो जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? यानी स्वयं की भावनाओं और संवेगों को कंट्रोल करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है भाषाई बुद्धि, बी ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, सी ऑप्शन है स्थानिक बुद्धि और डी ऑप्शन है वैयक्तिक बुद्धि। तो जल्दी से कमेंट करिए और बताइए इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है। देखिए स्वयं की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है बी ऑप्शन के साथ चलेंगे, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। जल्दी से एक बार दोस्तों सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके मोबाइल फ़ोन में जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, भाई बंधु हैं, सभी को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये निःशुल्क क्लासें चल रही हैं आपकी, शाम को 7 बजे, शाम को 8 बजे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। आनुवंशिकता को एक सामाजिक संरचना माना जाता है। यानी आनुवंशिकता को एक सामाजिक संरचना माना जाता है। ए ऑप्शन है प्राथमिक, बी ऑप्शन है द्वितीयक, सी ऑप्शन है गतिक और डी ऑप्शन है स्थानिक। तो जल्दी से कमेंट करिए, इसका सही जवाब आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? देखिए आनुवंशिकता को एक सामाजिक संरचना माना जाता है, इसमें जाएंगे हम डी ऑप्शन के साथ। ये क्या हो जाएगा? स्थानिक। आनुवंशिकता को एक स्थानिक सामाजिक संरचना माना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आरबी कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है। यानी आरबी कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है। ए ऑप्शन है वंशानुगत कारकों से, बी ऑप्शन है पर्यावरणीय कारकों से, सी ऑप्शन है बौद्धिक कारकों से और डी ऑप्शन है सामाजिक कारकों से। तो जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? आरबी कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो होगा वंशानुगत कारकों के। यानी आरबी कैटल की जो तरल बुद्धि तुल्य है वो वंशानुगत कारकों के।
वंशानुगत कारकों की। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल समय आपका बर्बाद नहीं किया जाएगा। एक एक मिनट आपका बहुत ही कीमती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काम की बात होगी, कोई भी फालतू की बकवास नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखो, यदि एक शिक्षार्थी कक्षा में निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होता है तो यह प्रदर्शित करता है। तो ये क्या प्रदर्शित करता है? ए ऑप्शन है शिक्षार्थी की असफलता, बी ऑप्शन है कक्षा की असफलता, सी ऑप्शन है विद्यालय की असफलता और डी ऑप्शन है माता पिता की असफलता। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या होगा? जल्दी से बताइए, इसका प्यारा सा जवाब दीजिए। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों विद्यालय की असफलता। क्या होगा? विद्यालय की असफलता। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी आप समझिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा है। यानी जो डिस्ग्राफिया है, डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है, तो ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है पढ़ने से, बी ऑप्शन है लिखने से, सी ऑप्शन है चित्रकला करने की, डी ऑप्शन है सुनने से। डी ऑप्शन क्या है? सुनने से। तो जो डिस्ग्राफिया है, डिस्ग्राफिया किससे रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्या है? लिखने से। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों चल रहा है आपका कि निम्नलिखित में से सृजनात्मकता का एक लक्षण नहीं है। जो दोस्तों नहीं है उसको आपको चुनना है। ठीक है, क्रिएटिविटी की बात कर रहा है, सृजनात्मकता की बात कर रहा है। ए ऑप्शन है लचीलापन, बी ऑप्शन है मौलिकता, सी ऑप्शन है विस्तारण और डी ऑप्शन है सततता। तो जल्दी से इसका प्यारा सा जवाब आपको देना है। यहाँ से क्वेश्चन समझो, सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन अवश्य बनता है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों विस्तारण हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? विस्तारण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या लग चुका है, क्या कह रहा है देखो। कह रहा है भाई सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है। यानी सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है, सीखने के सिद्धांत से जुड़ा है। यानी किस सिद्धांत से जुड़ा है? ए ऑप्शन है संज्ञानात्मक, बी ऑप्शन है विकासात्मक, सी ऑप्शन है व्यवहारात्मक और डी ऑप्शन है रचनात्मक। तो सही जवाब इसका देना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे भी आप स्टार लगा लीजिए। ठीक है, डायरी में नोट करने के लायक क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो दोस्तों होगा संज्ञानात्मक। क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है। यानी सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है, सीखने के सिद्धांत से जुड़ा है। ए ऑप्शन है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऑलरेडी अपने लोगों ने कर रखा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, निम्नलिखित में से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का भाग नहीं हो सकता। यहाँ पे दिया है नहीं हो सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे भी स्टार लगा सकते हो आप। बहुत ही बेहतरीन और गजब का क्वेश्चन है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का भाग नहीं हो सकता है। तो ए ऑप्शन है संचित अभिलेख, बी ऑप्शन है दत्त कार्य, सी ऑप्शन है अभिभावक शिक्षक बैठक और डी ऑप्शन है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का भाग नहीं है तो दोस्तों हम इसमें जाएंगे सी ऑप्शन के साथ चलेंगे, अभिभावक शिक्षक बैठक। यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है फ्रायड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है। तो ए ऑप्शन है यहाँ पे मुखावस्था, बी ऑप्शन है गुदावस्था, सी ऑप्शन है अव्यक्तावस्था और डी ऑप्शन है शैशवावस्था। तो यहाँ पे सही जवाब आपको बताना है। फ्रायड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक आयु समझा जाता है। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा आपका मुखावस्था होगा। क्या होगा दोस्तों? मुखावस्था होगा। देखिए वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे 7 बजे और 8 बजे जो क्लास चल रही है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्लास है। इस क्लास से आप अवश्य जुड़िए। सृजनात्मक चिंतन सदैव होता है। सृजनात्मक जो चिंतन है वो सदैव होता है। ए ऑप्शन है विनाशकारी, बी ऑप्शन है रचनात्मक, सी ऑप्शन है अभिसारी और डी ऑप्शन है
एकड़ सतह। तो सही जवाब आपको यहाँ पे चुनना है, ठीक है। क्या होगा? सृजनात्मक जो चिंतन है जो सदैव होता है कैसा होता है? रचनात्मक होता है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टार लगाओ इस क्वेश्चन पे। जो 522 नंबर वाला क्वेश्चन आप देख रहे हो, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा सकते हो, ठीक है। डायरी में नोट करिए अपने, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का परिणाम था, ठीक है। ए ऑप्शन है कोठारी आयोग का, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2005, सी ऑप्शन है इसमें देखिए राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986, और डी ऑप्शन है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2000। तो सही जवाब आपको यहाँ पे चुनना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात कर रहा है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात कर रहा है, तो यहाँ पे होगा राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आज के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है, यानी जो प्रोजेक्ट शिक्षण विधि है वो किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है फ्रोबेल, बी ऑप्शन है जॉन डेवी, सी ऑप्शन है आर्मस्ट्रॉन्ग, और डी ऑप्शन है मैकडूगल। ठीक है दोस्तों, ये मॉक टेस्ट सीरीज है। मॉक टेस्ट में इसीलिए आपकी किसी प्रकार की मदद नहीं की जा रही है, कोई क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना है कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, आप कितनी गहराई में पहुँच चुके हो, ठीक है। अगर आपको थ्योरी वाइज क्लास चाहिए और आपको टॉपिक वाइज टॉपिक टेस्ट सीरीज भी चाहिए, तो दोस्तों आपको 7 बजे वाली क्लास से जुड़ना होगा। जो 7 बजे वाली क्लास चल रही है वो टॉपिक वाइज टॉपिक चल रही है, और वहाँ पे टॉपिक वाइज टॉपिक जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं। तो वहाँ उस क्लास से आप जुड़ जाइए। चलिए, प्रोजेक्ट विधि की बात कर रहा है, तो प्रोजेक्ट विधि की बात कर रहा है। प्रोजेक्ट विधि को देख करके आपके दिमाग में कुछ तो आया होगा, जरूर आया होगा, और सही जवाब आया होगा जॉन डेवी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। यानी मैं आपसे कहूँ, मैं आपको रोज़ाना पढ़ाऊँ, लेकिन फिर भी आप नहीं पढ़ पाओगे। कब पढ़ोगे आप? जब तक आप खुद ही अपने अंदर सक्रिय, ठीक है, या अपने अंदर आंतरिक प्रेरणा जो होगी वो जागृत नहीं करोगे, तब तक आप नहीं सीख पाओगे। तो यही कह रहा है, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी सीख जाता है, प्रभावशाली तरीके से सीख जाता है। ये जो कथन है किसका है? ए ऑप्शन है थॉर्नडाइक, बी ऑप्शन है स्किनर, सी ऑप्शन है पावला, और डी ऑप्शन है कोर्ट लेविन द्वारा। तो प्यारा सा जवाब दीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों आपने, चलिए मैं डिटेल में बात नहीं करूँगा यहाँ पे, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबा हो। मैं सोचता हूँ 20 से 25 मिनट में आपके 30 क्वेश्चन डेली कवर करा दूँ, बस इसी पे फोकस रहता है दोस्तों। तो ए ऑप्शन होगा थॉर्नडाइक। जब आप 3000 क्वेश्चन करने के बाद और थ्योरी सेक्शन करने के बाद जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन है वो बचेगा आपका। आप एग्ज़ाम दे के आओगे फिर कहोगे सर मज़ा आ गया बिल्कुल। फ्रोबेल ने निम्नलिखित में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया है? यानी फ्रोबेल की बात हो रही है, ठीक है, फ्रोबेल की बात हो रही है। ए ऑप्शन है गेंद का खेल, बी ऑप्शन है ब्लॉक का खेल, सी ऑप्शन है आकृतियों का खेल, डी ऑप्शन है ए है सभी। अच्छा क्वेश्चन है, फ्रोबेल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ए ऑप्शन है गेंद का खेल, यानी ए ऑप्शन जो है इसका वो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता। किसके द्वारा नहीं होता ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है आत्म केंद्रिकता, बी ऑप्शन है सजीवतावाद, सी ऑप्शन है यथार्थवाद, डी ऑप्शन है व्यक्तिवाद। तो जो सही जवाब है वो आपको बताना है। जो सही जवाब है दोस्तों वो बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है, तो इसका जो सही जवाब होगा, सही जवाब होगा व्यक्तिवाद। क्या होगा दोस्तों? व्यक्तिवाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी लग चुका है दोस्तों। अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है, यानी जो अधिगम है, अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है, क्या है? ए ऑप्शन है व्यक्तिगत समायोजन है, बी ऑप्शन है सामाजिक व राजनीतिक चेतना है, सी ऑप्शन है व्यवहार परिवर्तन है, और डी ऑप्शन है स्वयं को रोजगार के लिए तैयार करना है। तो दोस्तों बताइए 527 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही जवाब क्या होगा?
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? व्यवहार परिवर्तन, यानी इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, 527 नंबर क्वेश्चन पे अपने लोग पहुंच चुके हैं। अगर आपने अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपका अपना चैनल है दोस्तों, आपका अपना चैनल है। आप अपने चैनल को लाइक कर दीजिए, ठीक है, लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे दोस्तों? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तित्व का समाज शास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया गया है। तो जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व का समाज शास्त्रीय प्रकार का जो सिद्धांत दिया गया है, ए ऑप्शन है हिप्पोक्रेटस के द्वारा, बी ऑप्शन है क्रेचमर के द्वारा, सी ऑप्शन है सेल्डन के द्वारा और डी ऑप्शन है स्पेंजर के द्वारा। किसके द्वारा? बिल्कुल सही जवाब देना है, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए और इसका सही जवाब आपको देना है। तो अपन चलेंगे इसमें डी ऑप्शन के साथ, सही जवाब होगा स्पेंजर के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है उसको भी समझिए आप। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपके अनुसार शिक्षण है, यानी आपके अनुसार शिक्षण है। ठीक है, तो आपके अनुसार शिक्षण है क्या है? एक प्रक्रिया है, या फिर एक प्रक्रिया के साथ साथ में एक कला है, या एक कौशल है, या फिर ए और सी दोनों। तो जल्दी से बताइए इसका सही जो जवाब है वो क्या होगा। ठीक है, एक प्रक्रिया है, या फिर एक कला है, या एक कौशल है, या ए और सी दोनों। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बी और सी, एक कला और एक कौशल। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से उसने पूछा है। पूछने का तरीका देखिए क्वेश्चन का। जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय दिया गया है। ए ऑप्शन है बॉन्ड्रा, बी ऑप्शन है पियाजे द्वारा, सी ऑप्शन है स्किनर द्वारा, डी ऑप्शन है वाइगोटस्की द्वारा। तो जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जो प्रत्यय है वो किसके द्वारा दिया गया है? इसका सही और जवाब आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों जो सही जवाब होगा क्या होगा? ये हो जाएगा डी ऑप्शन, वाइगोटस्की द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है भाई बुद्धि है, क्या है? बुद्धि है समावेशित करती है, यानी बुद्धि समावेशित करती है। ए ऑप्शन दे रखा है इसमें अपसारी चिंतन का, बी ऑप्शन दे रखा है अभिसारी चिंतन का, सी ऑप्शन दे रखा है समालोचित चिंतन का और डी ऑप्शन दे रखा है विचारशील चिंतन का। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब आपको देना है। सही जवाब इसका क्या होगा? 532 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही जवाब आपको बताना है। बुद्धि समावेशित करती है, तो ये क्या है? अभिसारी चिंतन का, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? यानी विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन है गला काट प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना, बी ऑप्शन है विद्यार्थियों के सम्मुख एक अपर्याय लक्ष्य रखना, सी ऑप्शन है नई तकनीकी व नई विधियों का प्रयोग करना और डी ऑप्शन है उनके आकांक्षा स्तर को घटाना। दोस्तों चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, सही ऑप्शन आपको चुनना है। तो देखिए विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को करना चाहिए नई तकनीकी तथा नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए। अपन चलेंगे सी ऑप्शन के साथ। चलिए अगला जब क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भी सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है। यानी सामाजिक नियमों एवं कानूनों के विरुद्ध व्यवहार जो बच्चा करता है वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है पिछड़ा बालक, बी ऑप्शन है मंदबुद्धि बालक, सी ऑप्शन है जड़बुद्धि बालक और डी ऑप्शन है बाल अपराधी बालक। तो दोस्तों सही जवाब आपको इसका देना है। जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? तो ऐसे बच्चे जो होते हैं दोस्तों बाल अपराधी बच्चे होते हैं, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह विशेषता जो कि संयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है। देखो यहाँ पे नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। कई बार क्या होता है दोस्तों पेपर में जो ट्रेंड चल रहा है इस समय पेपर में पूछने का वो यही वाला चल रहा है। पेपर में हमें नहीं दिखाई देता है और जब हम घर पे आते हैं
तो हम देखते हैं कि इसमें तो नहीं पूछा गया है, ये क्वेश्चन का आंसर हमें आता था और हमारा गलत हो गया। तो इसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ए ऑप्शन है आमने सामने अंतःक्रिया, बी ऑप्शन है व्यक्तिगत जवाबदेही, सी ऑप्शन है कार्यों पर जोर और डी ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित। तो दोस्तों सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। अगर मैं सही जवाब की बात करूँ तो यहाँ पे शिक्षक केंद्रित यानी डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? शिक्षक केंद्रित, यानी डी जवाब इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है चिंतन अनिवार्य रूप से है, यानी चिंतन जो है वो अनिवार्य रूप से है। ए ऑप्शन है क्रियात्मक गतिविधि है, बी ऑप्शन है भावात्मक व्यवहार है, सी ऑप्शन है संज्ञानात्मक गतिविधि है और डी ऑप्शन है मनोगतिक प्रक्रिया है। तो चिंतन अनिवार्य रूप से है, क्या है दोस्तों? 536 नंबर का सही जवाब आपको देना है। यानी चिंतन अनिवार्य रूप से है, एक क्या है दोस्तों? संज्ञानात्मक गतिविधि है। क्या है दोस्तों? संज्ञानात्मक गतिविधि। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक बार आप टॉप साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट चेक करिए और टॉप साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट पे आप जाइए, वहाँ से एक एक वीडियो को क्रम से देखिए। दोस्तों साइकोलॉजी आपकी बहुत ही मजबूत होगी, आप एग्ज़ाम हॉल तक चीज़ों को लेके जाओगे। एक बार वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल को पे विश्वास करिए और आप जुड़िए चैनल से। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसे क्या कहते हैं? यानी जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसे क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई हेल्प नहीं की जाएगी, ये मॉक टेस्ट है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट का मतलब मॉक टेस्ट होना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए बहुत बच्चे जो हैं जो कोर्स को परचेज नहीं कर सकते हैं दोस्तों, उनके पास पैसे नहीं हैं क्योंकि वो बेरोजगार हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये फ्री और निःशुल्क क्लासें चल रही हैं, ठीक है। और जिन बच्चों के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती है वो तो दोस्तों कोर्स परचेज कर लेते हैं और मॉक टेस्ट सीरीज भी परचेज कर लेते हैं। लेकिन हर किसी इंसान की बस की बात नहीं है, तो क्योंकि समाज है, समाज में हर टाइप के लोग रहते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अधिगम का धनात्मक अंतरण कहते हैं या फिर अधिगम का ऋणात्मक अंतरण है। सी ऑप्शन है अधिगम का शून्य अंतरण है और डी ऑप्शन है अधिगम का परम अंतरण है। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिगम का धनात्मक अंतरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि किसने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया है। यहाँ पे देखो बहुबुद्धि सिद्धांत की बात हो रही है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ए ऑप्शन है अल्फ्रेड बिने, बी ऑप्शन है हार्वर्ड गार्डनर, सी ऑप्शन है फ्रांसीसी गार्डनर और डी ऑप्शन है बीएस ब्लूम। दोस्तों इस क्वेश्चन का प्रत्येक बच्चे को जवाब आना चाहिए, बच्चा को इसका आंसर पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका कोई जवाब नहीं, हर पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब है वो आपको सही जवाब देना है। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाइए, अपनी डायरी में नोट करिए, यहाँ से बार बार पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हार्वर्ड गार्डनर। दोस्तों पेपर बनाने का वाले का ये जो टॉपिक है ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, यहाँ से हर पेपर में क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है। दोस्तों सुनहरी अवस्था की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो आप ध्यान से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना और ध्यान से इसका जवाब देना है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, इसका जो सही जवाब होगा वो दोस्तों क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बाल्यावस्था। मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, क्या होगा दोस्तों? बाल्यावस्था इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 540 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उदाहरण नहीं है, जो दोस्तों नहीं है वो आपको चुनना है। ए ऑप्शन है दत्त कार्य, बी ऑप्शन है मौखिक प्रश्न, सी ऑप्शन है अवधि परीक्षा और डी ऑप्शन है प्रश्न व खेल। तो दोस्तों रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है, जो नहीं है वो आपको चुनना है, वो चुनना है। तो सी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, दत्त कार्य। दोस्तों आज की क्लास का ये 30वां क्वेश्चन था। 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़िए। वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता है दोस्तों।
तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता है। आप चाहें यूपी टेट की तैयारी करें या फिर आप सी टेट की तैयारी करें या रीट की तैयारी करें या यू टेट की तैयारी करें या सुपर टेट की तैयारी करें, सभी शिक्षक भर्ती के लिए मनोविज्ञान की बेहतर क्लास देने वाला है वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल। ठीक है, चैनल को अभी सब्सक्राइब आप कर लेना। तो प्रिय पाठ को अध्ययन करने वालों को सफलता हेतु बेटा शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद, धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।